तक पता है कि चुनाव में 15 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, 15 की 16 करोड़। हाँ तो बताइए ना, 15-16 करोड़ किस चीज में खर्चा हुआ है? ऐसे ऐसे दोगला नीति वाले इंसान को क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट में पहले बताइएगा। पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, इसका पूरा पर्दाफाश जो है ना हम करने वाले हैं कि कैसे करके दीपक सिंह से अपना बदला जो है कि ले रहा है और कैसे दीपक सिंह को बदनाम कर रहा है। इस दोगला इंसान को कुछ भी ABCD नहीं पता है, काराकाट में क्या कुछ हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं पता है, जो कि अपने आप आ जाके बोल रहा है कि हमको नहीं पता था, हम 2 दिन के लिए गए हुए थे वहां। लेकिन सबसे पहले रूमर कौन फैलाता है? तो यही इंसान फैलाता है। मैं तो खैर गया नहीं था, 2 दिन ही गया था, तो 4 करोड़ 5 करोड़ के लमसम में ही खर्चा हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। अपने आप को क्या समझता है तिस्मार खां कि किसी के इज्जत को उछाल देगा, किसी को ऐसे आसानी से बदनाम कर देगा कि इतना करोड़ रुपया लेके फलना सिंह भाग गए, चिल्ला सिंह भाग गए, कुछ पता रहेगा ये नहीं। अब बड़का बड़का बयान, अब बड़का बड़का लीलने आएगा तुम। हमको भी जो पता चला वो हम बताए, हमको लोग कोई बता नहीं रहा था तो हम क्या करें, हमको जो पता था वो चीज हम बताए। अब हम एगो सवाल इससे करना चाहते हैं कि जब तुमको नहीं पता था कोई भी बात, ठीक है, पवन सिंह चाहे दीपक सिंह के मैटर में क्या था नहीं था, आज ये उगलने वाला है कि नहीं पैसा का मैटर दीपक सिंह नहीं देखते थे। ये सबसे पहला चीज कि पैसे का लेन देन दीपक सिंह के जिम्मे था ही नहीं। तो उस दिन तुम क्यों बोला सोशल मीडिया पे आके, तुम क्यों बोला ये सब बात? कितना करोड़ का घोटाला हुआ होगा? लगभग नहीं होगा तो 5 करोड़ आराम से हुआ होगा। 5 करोड़ रुपया घोटाला। तुमको नहीं बोलना चाहिए, तुम उसके बाद में तहकीकात करता कि आखिर सच्चाई क्या है, कितना पैसा खर्चा हुआ है और दीपक सिंह किस मामला को देख रहे थे। तो आज आके बोल रहा है सोशल मीडिया पे, हैं चिकन बन रहा है तुम कि तुमको लोग अति कर देगा। नहीं करेगा, तुमको कोई माफ नहीं करेगा। और समझ रहे हो ना, तुम समझ रहे हो कि दीपक सिंह से तुम्हारा 2 साल 3 साल से जो मैटर चल रहा है कि बातचीत नहीं हो रहा है, उसी का नाम तुम निकाला है, उसी का निकाल रहे हो कि हम उसको बदनाम कर देंगे और पवन सिंह के टीम से हम हरवा देंगे। तो आड़ चाटवा नहीं बनो, ठीक है? आड़ उतना ही चाटो है ना, तुम लोग जितना में हो उतना ही में रहना चाहिए, ठीक है? पवन सिंह और दीपक सिंह बनने का कोशिश सूर्या नहीं करना चाहिए। देखिए मेरा टोन थोड़ा सा टाइट इसलिए है ना कि इसके बाद से हमको इतना ज्यादा मतलब क्रोध आ गया है ना कि जो इंसान कुछ इसको पता नहीं है फिर भी आके सोशल मीडिया पे ऐसा ऐसा ह्यूमर फैला दिया ना कि ये वो चर्चा अलगे बन गया। अरे पवन सिंह दीपक सिंह के बाद में बीच में क्या विवाद है नहीं है वो अलग का मैटर है। लेन देन होगा तो पवन सिंह खुद आके कहते कि हाँ भाई पवन सिंह दीपक सिंह मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन दाई बनल बड़ा बीचे में हैं, बुढ़िया दाई बनता रहो कि हम सबके पंचायती तो ही करे वाला बड़ा, दूसरा क्यों नहीं के। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तारा से बड़ बड़ लोग बैठल बा, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञान तू ही पे ले लानू, बहुत ज्यादा ज्ञानी हुआ तू बाबू, ठीक बा? अतनी इस सब चीज पर ध्यान रख के लगाम लगा के कोनो चीज बोले के चाहिए कि कौन आदमी के हम कैसे बोले के बा, केकरा के बदनाम करे के बा और नहीं के करे के। मान लिए कि दीपक सिंह को ऐसा ऐसा बात बोल दिया कि ऐसा ऐसा ह्यूमर फैला दिया, हो सकता था वो इंसान मान ली कि आज शांत है, हो सकता था उसका मैंने ये सब सुन के टेंशन में आ जाता, उसका तबीयत खराब हो जाता दीपक सिंह का, तो क्या होता? कोना खेत के अथी में जाता, तुम्हारा तो चलैया ना हो जाता, भरपूर हो ही जाता ना। आज आके तुम चिकन बन रहे हो कि हमको नहीं पता था, हमको हवा में उड़ते उड़ते बात सुना। तो हवा के बात के बाबू नहीं बोलना चाहिए। जब तक हमको नहीं पता होगा ना कि हाँ सूर्या का क्या है औकात, हम सूर्या के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब जान जाएंगे कि हाँ इसी लायक ही है तो उसको पेलने में टाइम नहीं लगाएंगे हम, ठीक है? तो बस सूर्या तुम्ही को कह रहे हैं कि ये सब बात जो है नहीं होना चाहिए। किसी भी होता है ना, तुम लोग आगे पीछे करते हो पवन सिंह के, करो, उसमें नो डाउट, लेकिन किसी के ऊपर लांछन इस तरह का नहीं लगाया करो। नहीं तो इसके बाद दीपक सिंह के जगह पे कोई और होता ना तो तुमको अवरले भर हाथ के पहना दिया रहता और जाता बेटा एकदम अथी में वितरामपुर में तुम, ठीक है? इसलिए तुमसे हिदायत दे रहे हैं तुमको हम कि किसी भी इंसान के साथ दोबारा ऐसे गलती तुम कभी मत करना, वो भी सोशल मीडिया पे। कहे कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा होता है ना कि एक वो बात किसी के लिए यदि फूट जाए तो पूरा ढिंढोरा फिट जाता है, सब लोग उस पर मतलब कि चर्चा में आने लगते हैं कि अरे बाप रे बाप ये सब बात हो गया। माने पवन सिंह को सरगर्मी नहीं है, उनके नए मैनेजर अभिषेक सिंह को सरगर्मी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ तक कि शुभम भी है तो वो भी शांत है, ज़्यादा कुछ फड़फड़ा नहीं रहा है। लेकिन ये जो है, अरे तुमको तो बहुत ज़्यादा बेचैनी है ना,
मैनेजर बनेगा का पवन सिंह के? तो जाओ बन जाओ, डायरेक्टे कहो कि पवन भैया हमको मैनेजर बना दीजिए, दीपक सिंह को हटा दीजिए। तो क्या जरूरी है ये सब बिना मतलब के बात बोलने से? बिना मतलब के बात बोलोगे और उसी चीज में तुम अपने आप फंस जाओगे, कहीं का इज्जत नहीं रह जाएगा बाबू, तुम कहीं का नहीं रह पाओगे। पवन सिंह भी तुमको ऐसा समझेंगे ना कि अरे तरीके से साला दुम हुआ भाई, दोगला है, दो रंग के बात बोलता है, कभी आगे कभी पीछे। इसका मतलब तुमको लोग मारेगा, पिछवाड़ा में लात कहेगा जाओ बेटा जाओ अपना रास्ता देखो। तुम लोग का आदमी का जरूरत नहीं है कान भरवा के कि कान भरेगा इसका पवन सिंह का, कभी दीपक सिंह का, तो कभी प्रियांशु सिंह का, कि ये हो गया वो हो गया, दुनिया हो गया जहान हो गया। अब बड़का तेजा बनता है तुम लोग, नहीं बनो, ज़्यादा फायदा उसी में तुम लोगों को रहेगा।